तो हेलो बच्चों, एमसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेरा क्लास 10th है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेरा आज क्या है क्लास 10th है उसके बारे में। उसके जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका प्रथम जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। नाम क्या है, जैव प्रक्रम। उसके कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 83 अर्थात कितना मिलेगा, 83 मिलेगा। ठीक है, यह वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा मैच कर जाएगा, सीधा सीधा टकरा जाएगा कि एक चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको छोड़ा गया है। आज के जितने भी सवाल है सब VVI इम्पोर्टेंट है, सब क्या है, VVI इम्पोर्टेंट है। यदि आज का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम 2025 का है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहा है, एक नंबर। देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। देखिए अर्थात जो पौधा होता है ना उसमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है जड़ द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है तना द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है पत्ता द्वारा और ऑप्शन डी में दिया है फूल द्वारा। लेकिन हम जानते हैं जो मेरा पेड़ पौधा होता है, जो मेरा पेड़ पौधा होता है उसमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है ना वो होता है पत्ता द्वारा होता है। क्या होता है, पत्ता द्वारा होता है। मतलब जो मेरा सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कि मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है। अर्थात समझिए जो मेरा होता है यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। यह मेरा क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है। वही करा करती मानव रक्त में, रक्त को बोलते हैं खून, क्या बोलते हैं, खून बोलते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। देखिए ऑप्शन बी में ए में कह रहा है 100 mg, ऑप्शन बी में कह रहा है 20 mg, ऑप्शन सी में कह रहा है 30 mg और ऑप्शन डी में कह रहा है 40 mg। इसका जो मेरा राइट आंसर है वह हो जाएगा 20 mg, अर्थात क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। देखिए जो मेरा शब्द है निष्कासित, इसका मतलब होता है निकलना। क्या होता है, निकलना। जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं तो मेरा कितना परसेंट ऊर्जा है जो बाहर निकलता है। देखिए मेरा ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी दिया है 40%, ऑप्शन डी सी दिया है 60% और ऑप्शन डी दिया है 80%। ठीक है, आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, हम लोग जब सांस लेते हैं उस समय ना 20% क्या होता है ऊर्जा हम लोग निष्कासित कर देते हैं, अर्थात हम लोग बाहर कर देते हैं नाक के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए, कह रहा है क्या, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए वृक्क होता है ना, वृक्क का काम होता है कि अपने शरीर से किसी अवशेष पदार्थ को उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन करना। देखिए ऑप्शन ए में दिया है मेरा पोषण, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है श्वसन, ऑप्शन सी में दिया है उत्सर्जन और ऑप्शन डी में दिया है परिवहन। देखिए पोषण का मतलब होता है भोजन, ठीक। श्वसन का मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं वो होता है। उत्सर्जन मतलब होता है कि किसी बॉडी से किसी वैसे पदार्थ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको बाहर निकलना, क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, एगो है परिवहन, मतलब शरीर में ना, लेकिन मान लीजिए पौधा है, उसी पेड़ में क्या होता है, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जल को ले जाना भी क्या कहलाता है, परिवहन। लेकिन यहाँ क्या पूछा कि मनुष्य में वृक्क एक भाग है जो संबंधित है, तो वह मेरा संबंधित है ऑप्शन सी नंबर, अर्थात क्या है, उत्सर्जन से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करा है कि पौधों में वायवीय भागों में से जल के निःसरण की क्रिया क्या कहलाती है। क्या करा कि पौधों के जो वायवीय भाग होता है, यदि कोई पौधा है उसके वायवीय भागों में जल का जो निष्कर्षण होता है, निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है परागन, ऑप्शन बी में दिया है निषेचन, ऑप्शन सी में दिया है विसरण, ऑप्शन डी में दिया है वाष्पोत्सर्जन। देखिए परागन होता है ना वो स्त्री केसर का भाग होता है, ठीक है। निषेचन मतलब होता है यौन, ठीक है। विसरण मतलब होता है जब किसी जल को या खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, क्या हो जाएगा, मेरा विसरण हो जाएगा। लेकिन मेरा जल वाले भाग को ना हम निष्कर्ष करेंगे तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। सोचिए करा थी, बताइए पोषण, ए में देखिए ऑप्शन क्या करा, श्वसन, बी में करा पोषण, सी में करा उत्सर्जन, डी में करा थी उत्तेजनशीलता। अब देखिए श्वसन से भी मेरा एनर्जी मिलता है, श्वसन के द्वारा क्या मिलता है, मेरा एनर्जी मिलता है, पोषण के द्वारा भी मिलता है। लेकिन मेन रूप से यदि जब तक हम सांस नहीं लेंगे क्या हमको ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। हमको पता है जितने भी जीव है सब ना क्या करेगा, सांस लेगा, सांस लेगा ना। देखिए यदि हमको कैसे पता कोई व्यक्ति डेथ कर गया है, यदि कोई व्यक्ति जिंदा है, यदि कोई व्यक्ति जिंदा है
तो वह सांस लेगा ही। क्या लेगा? सांस लेगा। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में कह रहा है श्वसन, ऑप्शन डी में कह रहा है चलन। देखिए जरूरी नहीं कि सब सजीव चलेगा ही। बताइए पेड़ भी क्या सजीव है, चलता है? नहीं। ठीक है, बताइए आदमी भी सजीव है, क्या प्रकाश संश्लेषण करता है? नहीं। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है ना वो होता है पेड़ में। क्या होता है? पेड़ में होता है। ठीक है, वो होता है पेड़ में। वाष्पोत्सर्जन में किस में होता है? पेड़ में होता है। लेकिन देखिए कि पेड़ पौधा भी शोषण करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, अर्थात पेड़ पौधा CO2 को लेता है और O2 क्या करता है? छोड़ता है। क्या मतलब सांस सब लेता है, आदमी भी लेता है और क्या लेता है? पेड़ पौधा भी लेता है। अर्थात कौन सी क्रिया है जो जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वह मेरा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? श्वसन। ठीक है, चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा 8 में क्या करा थी, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में दिया है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी में दिया है वर्णी लवक में और ऑप्शन डी में दिया है मेरा क्या दिया है? श्वेत रक्त कणों में। देखिए मेरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोरोफिल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कथी मनुष्य मानव हृदय में पाए जाते हैं। आखिर जो मानव हृदय है, मानव क्या है? हृदय है, उसमें कितने व्यस्म है? देखिए मानव यदि मान लेते कि हृदय है, ठीक है, हृदय ना उसको इस तरह के भागों में बांटते हैं। सब जोड़ लीजिए कितना हो गया कोष्टक? 1 2 3 4 हो गया। अर्थात मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं? मेरा 4 पाए जाते हैं। मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, अब चलिए मेरा जो 10 नंबर क्वेश्चन उसमें देख लीजिए। देखिए कह रहा है कथी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है? देखिए देखिए हमको तो पहले समझेंगे, जो मेरा प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है पेड़ पौधा में, अर्थात हरे पेड़ में। जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसमें होगा? वो होगा हरे पेड़ पौधे में। ठीक है, अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्यों करता है? ए में कह रहा ऑप्शन देखिए वसा के लिए, बी में कह रहा है प्रोटीन के लिए, ऑप्शन सी में कह रहा है ग्लूकोज के लिए, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रकाश के लिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण मेन रूप से करता है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज टूटने से हमको मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। मतलब जो पेड़ पौधा है वह प्रकाश संश्लेषण किसके लिए करता है? ग्लूकोज के लिए करता है। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए कोशिका झिल्ली ना समझिए आप जिस तरह देखिएगा कि वैसा कपड़ा जिसे देखिएगा ना कि मलछा लौकेगा, मतलब आधा दिखाएगा आधा नहीं दिखाएगा, उसी को बोलते हैं अर्धपारगम में। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में। उसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में। अर्ध क्या हो जाता है? पारगम में। पारगम में क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में। वैसी झिल्ली जिससे आधा आधा जाएगा, आधा क्या होगा? दिखाएगा, आधा नहीं दिखाएगा, उसका बोलते हैं अर्धपारगम में। अब देखिए मेरा जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो समझिए ना किस तरह की होती है। अब कभी कभी वैसा गमछा लीजिएगा ना, देखिएगा मलछा टाइप के इस पास उस पर भी दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में। मतलब हमको आधा दिखता है, आधा क्या होता है? नहीं दिखता है। या किसी शीशा को ले लीजिएगा और हल्का घासा उसा रहेगा तो क्या होगा? आपको आधा दिखेगा, आधा क्या होगा? नहीं दिखेगा। तो क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में। उसका झिल्ली भी उसी प्रकार की झिल्ली होती है। देखिए यह परगम में तो प्रॉपर नहीं होता है, अपरगम में भी नहीं होता है, लेकिन इसे दिया है अर्धपरगम में। मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है वह क्या होती है? वो होती है अर्धपरगम में। क्या होती है? अर्धपरगम में। मेरा जो 11 नंबर का हो जाएगा वो सही क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा, अर्धपरगम में। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। देखिए मेरा 12 में क्या कर रहा है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? देखिए जो दही मेरा होता है, दही दही को जमने में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, अब देख लीजिए तरह ऑप्शन ए में अपघटन, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में कह रहा है किण्वन, ऑप्शन डी में कह रहा है उत्सर्जन। अब देखिए अपघटन नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ में होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए उत्सर्जन किसी वस्तु को यदि किसी शरीर से हम निकालते, ये भी नहीं होगा। अर्थात मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किण्वन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 13 नंबर देखिए मैंने क्या कह दिया कि जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? देखिए कह रहा कथी कि जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आज खाएंगे, ठीक है, यदि सोमवार को खाए हैं तो हम मंगलवार को भी क्या करेंगे? एकदम खाएंगे। मतलब हमको ऊर्जा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब लगातार ऊर्जा की आपूर्ति, बिल्कुल सही है। शरीर की वृद्धि, ये भी सही है। अब थोड़ी है तो बच्चा इतना 1 इंच के पैदा लेते 1 इंच रह जाएगा, वो बढ़ेगा, बढ़ना बहुत जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, बिल्कुल सही है। देखिए यदि मोटरसाइकिल भी हम खरीदते हैं, कुछ दिन बाद झरी होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ बदलाना पड़ता है। डायरेक्ट मोटरसाइकिल थोड़ी बदलते हैं, जो अंग खराब होता है उसको क्या करते हैं? हम ठीक करते हैं। अर्थात हमको क्या चाहिए? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। मेरा डी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसकी डायलिसिस थैली क्या होता है? देखिए कह रहा है ए में नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इसका मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरा हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। वही देखिए न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस होता है। पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस।
क्या होता है, पावर हाउस। जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है वह सेल का, किसका, सेल का, अर्थात किसका, उसका क्या होता है, पावर हाउस होता है। यहीं से मेरा सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा अब 15 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कहा, देखिए कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए श्वसन अंग मतलब क्या हो गया, जिससे मछली ना सांस लेता है, क्या करता है, सांस लेता है मछली, तो क्या बोलेंगे, श्वसन अंग बोलेंगे, ठीक है। देखिए जो मनुष्य होता है ना वो लेता है फेफड़ा से, किसे लेगा, फेफड़ा से। ऑप्शन यहाँ पहले पढ़ लेते, देखिए करा कथी, किया, दो में करा फेफड़ा, तीन में करा गिल्स, चार में करा नाक। अब देखिए मनो ये जो फेफड़ा होता है इससे सांस लेता है मनुष्य, क्या लेता है, मनुष्य लेता है, ठीक है, लेता है मनुष्य, क्या लेता है, मनुष्य। जो गिल्स होता है, देखिए गिल्स या गलफारा, गिल्स या गलफारा, देखिए होता है गलफारा, गलफारा, गिल्स या गलफारा से ना मछली सांस लेती है, क्या लेती है, मछली। इस यहाँ पे जो मत्स्य है ना, मत्स्य को क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं। अब मछली जो है ना गिल्स या गलफारा से सांस लेती है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा क्या कह रहा है, देखिए कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए क्रिया का उपयोग होता है। मतलब यदि पौधों में गैस का निष्कासन होगा तो उसमें किस क्रिया का उपयोग है। देखिए एक में कह रहा है विसरण, दो में कह रहा है क्या, एक में कह रहा है परासरण, दो में कह रहा है विसरण, तीन में कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, चार में कह रहा है परिवहन। इसका जो मेरा राइट आंसर है वो हो जाएगा विसरण। मतलब पेड़ पौधा में गैसों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा में गैसों के आदान प्रदान क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं देखिए क्या कह रहा है। देखिए मेरा जो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया हरा, बी में दिया है नीला, सी में दिया है लाल, चार में दिया है सफेद। देखिए जो क्लोरोफिल होता है ना उसका रंग क्या होता है, वो होता है हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। देखिएगा कि कभी मुर्गा को देखिएगा ना जो हरा रंग के, उसको गाँव के लोग उसको बोलते हैं पीत, क्या बोलते हैं, पीत बोलते हैं। पीत गाँव के लोग को पता है जौहर, यदि मिल गया था आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, वो होता है हरा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 में करा कथी, जो कवक होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। अब देखिए कहीं पे किसी जानवर को यदि मार दी जाए, यदि कोई जानवर उसमें मर गया, अब मरने के बाद उसमें देखिएगा पीला हो जाता है, उसको बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं, कवक। अब बताइए वो कवक जो है क्या आदमी लग जाएगा, यदि कोई जब तक व्यक्ति जिंदा है उसके शरीर में पीलू नहीं लग सकता है, पीलू लग सकता है, नहीं लग सकता, कवक लगेगा, नहीं लगेगा। अर्थात क्या करता है जो कवक होता है ना, देखिए अपन करा कि स्वपोषी, बी में करा मित्रजीवी, तीन में करा संभोजी, चार में करा कथी कोई नहीं। अब देखिए हम क्या बोले, ये मरे हुए शरीर को, जीवों को शरीर में रहता है, इसका भोजन क्या हो जाएगा, इसका पोषण हो जाएगा मित्रजीवी, मतलब बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा कह रहा है 19 नंबर में कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचालित होता है। देखिए यह होता है पेड़ पौधा में, रेजिन एवं गोंद। देखिए कभी कभी कि लोग गाँव घर में इसको बोलेगा लाशा बोलता है, क्या बोलता है, फिर ये आम में से क्या निकला, लाशा निकला, वही लाशा को क्या बोलते हैं, गोंद या रेजिन बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कह रहा है फ्लोएम में, ऑप्शन में कह रहा है फ्लोएम में, ऑप्शन बी में कह रहा है कार्टेक्स में, ऑप्शन सी में कह रहा है छाल में, ऑप्शन डी में कह रहा है कथी पुराने जाइलम में। देखिए इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर पुराने जाइलम में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेरा 20 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहा, देखिए कि मनुष्य में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मनुष्य में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है उपचयन, ऑप्शन बी में कह रहा है संचयन, ऑप्शन सी में कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन डी में कह रहा है कथी अपचयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर की उपचयन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्या कह दिया कि रक्त क्या है। देखिए मनुष्य का जो रक्त है, देखिए यह क्या है, मेरा रक्त है। देखिए जो रक्त है ना, रक्त, रक्त को ही बोलते हैं खून, क्या बोलते हैं, खून बोलता है, क्या बोलते हैं, खून, क्या बोलते हैं, रक्त को खून बोलते हैं। और जो खून होता है ना वो लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। देखिए अब जो लाल होता है ना क्यों होता है, यह होता है एक खून का रंग जो लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। मेरा जो रक्त है ये लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन तो होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। देखिए मनुष्य में खून दो प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। देखिए मनुष्य में खून होता है एगो आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। देखिए ये होता है आरबीसी का मतलब होता है लाल ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। देखिए मनुष्य में यदि आरबीसी लाल रक्त यदि सेल है 600, तो यह देखिए ये हो जाएगा एक रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा, पहले क्या बोला आरबीसी, उसको रखेंगे ऊपर, ठीक है।
और इसको रखेंगे नीचे, मतलब 600 अनुपात क्या हो गया 1। यदि पूछेगा मनुष्य में WBC और RBC का अनुपात क्या होगा, पहले क्या पूछा WC, तो 1 को रखेंगे ऊपर, नीचे किसको रखेंगे, नीचे रख देंगे 100 को, 600 क्या 600 के। रक्त क्या है, रक्त मेरा क्या है, उत्तक है, क्या है, उत्तक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए क्या है, कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए ऑप्शन में कह रहा है वृक्क, ऑप्शन बी में कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन सी में कह रहा है आंख, ऑप्शन डी में कह रहा है कोई नहीं। देखिए इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा वृक्क, मतलब ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरा जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। देखिए मेरा ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूल में या फलों में। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियों में। किसमें हो जाएगा, पत्तियों में हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। ऑप्शन कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। देखिए ऑप्शन में कह रहा है वायवीय, बी में कह रहा है अवायवीय, सी में कह रहा है ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है कोई नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो हो जाएगा आपका अवायवीय। क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, अवायवीय। चलिए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में श्वासोच्छवास, बी में क्या कर रहा है श्वसन, सी में कर रहा है निश्वास, डी में कर रहा है उत्सर्जन। देखिए अब करा कथी, मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना उसको बोलते हैं श्वासोच्छवास। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मनुष्य में सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहते हैं, श्वासोच्छवास। अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए करा कथी, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए ऑप्शन ए में करा टीबी, ऑप्शन बी में करा मधुमेह, ऑप्शन सी में करा एनीमिया, ऑप्शन डी में करा कि उच्च ताप। एक समझिए कि टीबी तो हो ही ना सकता है, उसका से होता है, वायरस होता है। ठीक है, मधुमेह होता है कि चिनिया बीमारी, मतलब यदि कोई जब ज़्यादा चीनी खाता है, शुगर खाता है ना, तो क्या हो जाएगा, शुगर खाता है मतलब चीनी खाता है तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मधुमेह को क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। एनीमिया होता है ना कि मनुष्य में यदि आयरन की कमी हो गया, मनुष्य के रक्त में आयरन की कमी हो जाता है, क्या हो जाएगा उसको, एनीमिया हो जाएगा। मतलब जो मेरा 26 नंबर क्वेश्चन उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए देखिए एक में क्या, जल वाहन के लिए, बी में भोजन का वाहन के लिए, सी में दिया एमिनो अम्ल के लिए, डी में कह रहा है ऑक्सीजन वाहक के लिए। देखिए जो मेरा कोई पादप है, ये मेरा क्या है, कोई पादप है, ये मेरा क्या है, कोई पादप है। समझिए ये मेरा क्या बन गया, पादप बन गया। ठीक है, बना लीजिए इस तरह के, ये मेरा क्या हो गया, पादप बन गया। अब जो मेरा जाइलम होता है ना, वो क्या करता है, जड़ से जल को ले जाएगा, क्या ले जाएगा, जल को ले जाएगा, जल को ले जाता है जाइलम, क्या लेता है, जल को। अब कहा पादप में जल किसका काम आएगा, तो आएगा जाइलम, किसका काम आएगा, क्या जाएगा, जाइलम, क्या जाएगा, जाइलम। जाइलम को लेता है जल। देखिए जाइलम क्या ले जाएगा, जल से जल, जल से क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। ठीक है, अब चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर, उत्पादों में पाया जाता है, उत्पाद किस में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में करा है पैरामीशियम, बी में करा है यूग्लिना, सी में करा अमीबा और डी में करा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा में क्या पाया जाता है, उत्पाद पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। देखिए जो मेरा प्रकृति, मेरा वायुमंडल है, उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। इसके देखिए ऑप्शन में दिया है कि संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, और सी में कह रहा है कि अपघटन, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए जो मेरा प्रकाश संश्लेषण है वो होता है हरे पेड़ पौधे में। क्या होता है, हरे पेड़ पौधे में। ठीक है, जो मेरा प्रकाश संश्लेषण है वो किस में होता है, मेरा हरे पेड़ पौधा में हो जाए। ठीक है, चलिए अब मेरा जो अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर। देखिए इसमें क्या करा है, स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है। स्टोमाटा, देखिए स्टोमाटा ना क्या होता है, छेद होता है। आपको इससे हो गया, स्टोमाटा क्या होगा, बहुत छोटा छोटा क्या होगा, छेद होगा। ठीक है, छेद होगा। अब सोचिए पेड़ के क्या तना में छेद रहता है, नहीं। बताइए जड़ में, पता नहीं। सी में देखिए जड़ में नहीं। लेकिन सोचिएगा कि स्टोमाटा छोटा छोटा छेद दिखेगा, पता हमको देखने को मिलेगा। देखिए ये स्टोमाटा को ही बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। जो स्टोमाटा होता है क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र कहाँ पे आता है, पत्तियों में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या करा, देखिए कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। देखिए ये ऑप्शन ए में दिया है 120 mmg, ऑप्शन बी में दिया है 150 mmg, ऑप्शन सी में दिया है 90 mmg, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 mmg, जो बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अब मेरा जो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए ऑप्शन 32, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है, देखिए कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अब देखिए पत्ती है, स्टोमाटा नहीं है, गन्ना नहीं है, तो नहीं है, मतलब जो पहले पत्ती है ना वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, देखिए
प्रकाश संश्लेषण में ना हमको काम आता है कि क्लोरोफिल, क्या आता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा, ठीक है। प्रकाश में क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा, जल आएगा, जल मतलब क्या हो गया, H2 आएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ता में होता है। एक बार समझ जाइए, जो पेड़ के पत्ता का रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, किस कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। जो पेड़ का जो पत्ता का रंग होता है वो किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जो मेरा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए काराकाटी कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह कैसी क्रिया है, देखिए रासायनिक, भौतिक, रासायनिक या गहरा प्राकृतिक, ठीक है। देखिए हम ले लेंगे इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भौतिक, ठीक है। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसी है, वह एक भौतिक क्रिया है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं 34 नंबर में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है। मतलब मनुष्य के शरीर में करा भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, देखिए अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैध। देखिए कि अवकरण तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, मतलब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए मेरा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, देखिए कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। देखिए जो मेरा स्वपोषी होता है ना, स्वपोषी, वह स्वपोषी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है, खाना बनाता है। देखिए अगर आवश्यक क्या होगा, आवश्यक इसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल आवश्यक होगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा, मतलब सभी होगा। मेरा 35 क्या हो जाएगा, मेरा सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा जो 36 नंबर क्वेश्चन है, कारागति पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कारागति पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया कौन है। देखिए ऑप्शन ए में करा कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में हरित लवक, डी में करा कथी केंद्रक, ठीक है। इसका जो राइट मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ही कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, सेल का पावर हाउस क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा 37 नंबर क्वेश्चन है वो मेरा क्या करा, देखिए जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो जठर ग्रंथियाँ होता है, देखिए आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, कि अमाशय में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमाशय में, मतलब मेरा क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिए मेरा क्या करा है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है वह किस में पाया जाता है। देखिए मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। यह जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में, क्या हो जाएगा कॉकरोच, अर्थात मेरा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर कि पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में करा कथी लेटेक्स, बी में रेजिन, सी में गोंद, डी में करा टैनिन। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरा कह रहा है कथी यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में क्या करा, देखिए फेफड़ा से, बी में करा कथी यकृत से, सी में करा श्वास नली से, नलिका से, सी में कहा कि डी में कहा कि वृक्ष से। देखिए इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यकृत से, क्या हो जाएगा यकृत से, ठीक है। देखिए यकृत होता है ना जो मनुष्य के सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। इसको लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। यकृत तो क्या बोलते हैं लोग, लीवर भी बोलते हैं। देखिए मेरा जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश में क्या चाहिए, हमको चाहिए सूर्य का प्रकाश। अब बताइए सूर्य का प्रकाश हमको रात में मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो मेरा मिलेगा दिन में मिलेगा, मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है वो क्या करा, देखिए ये देखिए पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए पादप होता है, इसमें जो जाइलम होता है जल के लिए और पादप होता है भोजन के लिए, क्या होता है भोजन के लिए। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और चलिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है 43 नंबर। देखिए कह कथी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और डी में कह सी में कह ग्लूकोज। अच्छा डी नंबर इसमें नहीं है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, वह निकलता है मेरा जल से निकलता है, सी है मेरा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी के द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए प्लाज्मा, सीरम, देखिए करा लिम्फ या लसिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा जो 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए ऑप्शन ए में करा पति, बी में करा हरित लवक, 4 में करा कि क्लोरोफिल, 5 में करा 4 में करा कि क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पति होता है, लेकिन जो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, हरित लवक, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कराएगा थी वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या कहते हैं। देखिए नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस,
बोमेस संपुट। देखिए मेरा इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 47 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या करा देखिए, ये क्या करा देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? देखिए ऑप्शन ए में लीवर, बी में अग्नाशय, सी में अंडाशय, डी में करा कथी एड्रीनल। देखिए जो मेरा लीवर है ना, लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं लीवर को। क्या बोलते हैं? लीवर को। यह मेरे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। ठीक है, यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यकृत क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 48 की तरफ। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? देखिए जल उसको चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मतलब आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है मेरा 39 नंबर, देखिए उसमें क्या करा देखिए, इनमें से किसके द्वारा अम्लीय भोजन अंतर्ग्रहण होता है? देखिए करा कथी, इनमें इनमें किनके द्वारा अम्लीय भोजन अंतर्ग्रहण होता है? देखिए अमीबा हो जाता है ना, अपना भोजन बनता है कुटपात की सहायता से। किसके द्वारा? कुटपात की सहायता से। और देखिए मेरा संयोग से ए नंबर में क्या ऑप्शन दिया है? कुटपात दिया है। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए 50 मेरा करा कथी कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए जो मेरा ऑप्शन है करा कि एक में देखिए कि 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, सी में करा 3.5 किलो पर मोल, ऑप्शन डी में करा थी इनमें से कोई नहीं। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मेरा क्या करा क्वेश्चन, देखिए रक्त का थक्का बनाने में किसका काम आता है? रक्त का थक्का बनाने में किसका काम आता है? देखिए ऑप्शन में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विमाणु, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? रक्त विमाणु। कभी कभी देगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कभी कभी क्या देगा? थ्रोम्बोसाइट दे देगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रक्त विमाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा देखिए, मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कराएंगे, क्वेश्चन पाचन क्रिया पूर्ण होती है? देखिए ऑप्शन ए में अग्नाशय में, ऑप्शन बी में बड़ी आंत में, ऑप्शन सी में छोटी आंत में, ऑप्शन डी में ग्रास नली में। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर छोटी आंत में। ठीक है, अब चलिए मेरा 53 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में देखिए आंतरस, ऑप्शन बी में देखिए क्या करा है कि सकस एंटी सीरक, ऑप्शन डी सी में करा जठर रस, ऑप्शन डी में करा ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो इसका ए और बी दोनों सही है, अर्थात मेरा क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? याद करो, गाँव घर में ना बोलता है ज़्यादा हंस गल तो बतीसा तोड़ देंगे, वही बतीसा कौन? वही दांत दिया कहता है। क्या कहता है? दांत दिया कहता है। ठीक, मतलब अर्थात मनुष्य के शरीर में कितना दांत होता है? तो होता है 32। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? जो कोई मछली है तो उसके हृदय में कोष्ठक कितना होगा? देखिए ऑप्शन ए 2, 3, 4 और केवल 1। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या रखा थी, स्वाद कलियाँ पाई जाती है किसमें? देखिए ऑप्शन ए में करा अग्नाशय के ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऑप्शन बी में जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न चवर्ग पर, ग्रसनी के भीतर। सोचिए हम लोग ना किसी चीज़ वस्तु का स्वाद कैसे करते हैं? जीभ पे रख के। किस पे? जीभ पे रख के। मतलब मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहती, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? जो मेरा अमाशय होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या कहती, पाइलोरिक, ऑप्शन बी में पुडिक पुंडिक, ऑप्शन डी में सी में कार्डियक, ऑप्शन डी में क्या कहती एपिग्लॉटिक। ठीक है, जो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कार्डियक। ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर दिया कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मेरा मुख्य गुहा होता है उसके पिछला भाग को क्या कहते हैं? देखिए ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या अग्नाशय। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी। ठीक है, मेरा हो जाएगा ए नंबर। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए जो मेरा 59 नंबर क्वेश्चन है वो मेरा क्या कर, देखिए निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? देखिए मेरा सजीव का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा? देखिए स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण मतलब कि कभी फतेहपुर में है, कल चल गया मोहलिया, परसों चल गया, कभी चल जाएगा बुटी, कभी मतलब स्थानांतरण जरूरी नहीं है। बहुत लोग तो गाँव में रहता है डेली, लेकिन श्वसन सब चाहिए, जितना मनुष्य सब में चाहिए। अगर दिल्ली चल जाएगा ना तो ये सोच रहा हूँ सांस लेगा। यदि कोई मनुष्य है जो या फतेहपुर है, अब चल गया दिल्ली, ठीक है, अब चल गया लंदन, अब चल गया अमेरिका, कहीं भी जाएगा तो वो सांस लेगा ही लेगा। क्या लेगा? वो सांस लेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? श्वसन। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 60 में कि करेगा। देखिए कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है क्या, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है देखिए कि सीरक सीकम, ऑप्शन बी में कह रहा है क्या देखिए रेक्टम, ऑप्शन सी में कह रहा है कोलम, ऑप्शन डी में कह रहा है अपेंडिक्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा देखिए ए नंबर सीकम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए
ये क्वेश्चन क्या करा कि ये क्वेश्चन क्या करा, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किसकी रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में देखिए, ऑप्शन ए करा कि पीत रस, ऑप्शन बी करा कि अग्नाशयी रस, ऑप्शन सी में करा आंत रस, इनमें डी में करा सभी, डी में क्या करा सभी करा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अर्थात सभी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करा मेरा 62 में, देखिए क्या करा कि अमाशय में अधपचे भोजन के ले की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में करा कायम, बी में करा चाइल्ड, सी में करा कथी काइलो माइक्रोन, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेरा राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए हो जाएगा मेरा कायम। क्या हो जाएगा कायम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। देखिए करा कथी निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ए में, बी में करा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में अमोनिया, डी में करा बी सी दोनों। इसका जो राइट आंसर है मेरा 63 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा मेरा सी अमोनिया। ठीक है, आप 64 में चलेंगे। स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सभी मैंने कहा जाएगा सभी जरूरत है स्वपोषी के लिए। स्वपोषी किसको बोलते हैं, हरे पेड़ पौधा के बोलते हैं स्वपोषी। चलिए हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, देखिए कहाँ होता है, देखिए पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या, इलियम में, जेजुनम में, कोलम में या रेक्टम में। इसका जो मेरा राइट आंसर है वो हो जाएगा इलियम में। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा इलियम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरा जो 66 नंबर क्वेश्चन उसमें चलते हैं। मनुष्य के आहार नाली की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। देखिए मेरा 66 में क्या करा ऑप्शन में सीकम, अपेंडिक्स, आप करा कथी जेजुनम, करा कथी कोलम। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, यदि किसी को अपेंडिक्स होता है तो पेट में बहुत अधिक दर्द होगा। ठीक है, वो इस तरह से ये बन जाएगा, यदि आप इसको नहीं काटिए, नहीं ऑपरेशन करवाइएगा तो बहुत जल्दी टूट जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाता है। इसलिए किसी के भी अपेंडिक्स हो, यदि पेट दर्द हमेशा करे, बहुत असहनीय क्या हो पेट दर्द हो, तो आप इसका जरूर चेक कराइए ताकि कहीं अपेंडिक्स ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। देखिए करा कथी दंत अस्थिक्षय के कारण क्या है। यदि व्यक्ति किसी का दांत खराब होता है उसका कारण क्या है। देखिए करा कथी मीठी चीज़ खाने से, सही बात है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल करने वाली, ये भी सही है। दांतों की सफाई न करना, ये भी सही है। मतलब सब सही है। ये दांत खराब क्या होगा, ये सब नहीं कीजिएगा तो खराब हो जाएगा। खूब चॉकलेट खाइएगा, खूब बैक्टीरिया लग जाएगा, दांत धोबे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें खराब हो जाएगा। ठीक, मतलब सभी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 68 में क्या करा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु हेतु पाई जाने वाली कठोर परत क्या कहते हैं। देखिए दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना उसको बोलते हैं इनेमल। दांत होता है इसके ऊपर, ऊपर का भाग होता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनेमल। अर्थात मेरा ऑप्शन ए में ही सही हो जाएगा इनामेल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जो मेरा पैरामीशियम होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। देखिए सीलिया द्वारा नहीं, कोशिका मुख द्वारा, सही है। भोजन रसधानी द्वारा, गलती। उत्पाद द्वारा नहीं, उत्पाद किस में होता है, इनका में होता है। मतलब बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। 70 में देखिए उसमें करा दी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। उसमें मेरा हो जाएगा ए नंबर सही क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रकाश संश्लेषी का मुख्य उत्पाद क्या है। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसका मुख्य उत्पाद जो मेरा क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यदि कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो हमको जल देता है। क्या देता है, जल। मतलब बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। यदि पैरामीशियम है तो उसमें पोषण की कौन विधि होते हैं और पढ़ेंगे इसमें। देखिए स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणीसम। इसको ऑप्शन मेरा हो जाएगा प्राणीसम, मेरा डी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए मेरा जो 73 नंबर क्वेश्चन उसमें हम चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में किस प्रकाश नदी अंगक है। देखिए ठीक है, देखिए जौर, पत्ती, स्टोमाटा या हरित लवक। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हरित लवक। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए कि कोशिकीय भित्ति कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भित्तीय कोशिका। ठीक है, चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य का जो मुख गुहा था उसमें कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में देखिए 1, बी में 2, सी में 3, डी में क्या करा 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर मतलब 3। ठीक है, चलो अब देख रहा है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरा 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर मेरा क्वेश्चन होगा। देखिए क्या पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी रचना अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण में स्थान देता है या होता है। देखिए पढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन में। देखिए उत्पाद, सीलियम,
भोजन रसदानी, पीना साइट। हमको पता है कि अमीबा में, अमीबा के कारण कोई को बना दीजिए, अमीबा कोई को बन जाता है, कोई को बना दीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें अमीबा में भोजन किसमें होता है, कुटपाद द्वारा, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। देखो करा कथी, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में एमिनो अम्ल के रूप में, वसा अम्ल के रूप में, या पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में, या न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एमिनो अम्ल के रूप में, ठीक है। अब चलिए मेरा जो 78 नंबर क्वेश्चन है वह मेरा देखिए, मेरा कह रहा थी कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। यदि कोई कोशिका है तो वहाँ किस भाग है जहाँ उसका सब गुण रहेगा। देखिए कोशिका झिल्ली नहीं, बी में करा कोशिका भित्ति एकदम नहीं। अब करा थी कोशिका द्रव, हाँ इसी में रहता है, कोशिका द्रव होता है रसधानी में, इसमें कोशिका के सब गुण रहता है, डीएनए सब इसी में रहता है। कोशिका द्रव में क्या रहता है, डीएनए इसी में रहता है, सब गुण इसी में रहेगा, मतलब मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलेंगे 79 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जोड़ी जाती है। ऑप्शन ए में निगल द्वारा, सी में कंठ द्वारा, डी में मल द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। मेरा राइट आंसर हो जाएगा निगल द्वारा, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा 80 नंबर क्वेश्चन का रखा थी अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, अमीबा क्या खाता है। देखिए शैवाल के टुकड़े, हाँ खा जाता है सतराई। देखिए बी में रखा थी डाइटम एवं कोशिकीय जीव, इहो सतरा खा जाता है, बड़ी खुदक्कर होता है, चाइना जैसा होता है सतरा, जो कुछ कॉकरोच पकड़ कुछ खा जाता है, कुत्ता बिलाई सब खा जाता है। ऑप्शन डी में करा बैक्टीरिया, इहो खा जाता है, मतलब अमीबा ना कुछ खा जाता है, मतलब सभी है। जब भी अमीबा वाला बात रहे ना कि अमीबा क्या खाता है, वो कन्फर्म मारिएगा सतरी सब ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 81 नंबर। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए कि ग्रहणी भाग है किसका। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन मेरा मुख्य गुहा का, अमाशय का, या छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। ग्रसन किसका भाग है, छोटी आंत, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए मेरा 82 नंबर है, उसमें क्या करा, देखिए वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों ग्रहण करने का उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसका जो है देखिए ऑप्शन क्या करा कि अंतर्ग्रहण, बी में करा कि परपोषण, सी में करा पोषण, डी में करा स्वपोषण, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा पोषण, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए करा कथी, मनुष्य का जो खून है, मनुष्य का जो क्या है खून है, वो करा कि लाल क्यों होता है। यह बात आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। जो मनुष्य है, जो रक्त, मनुष्य का जो रक्त है, देखिए रक्त और खून क्या है, दोनों बराबर होता है। मनुष्य का जो रक्त है वो लाल होता है ना, यदि किसी व्यक्ति कटता है तो क्या होता है, लाल खून बहता है। आखिर लाल क्यों होता है, यह बातें यदि आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।